आपको ग्रीन डिजिटल स्टडी में स्वागत है। मैं आपके लिए 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आया हूँ। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, है ना। इसका मैं क्वेश्चन जब इसका फर्स्ट क्वेश्चन बताया था उसी समय इसके बारे में मैं बता दिया था सारा। आप उस वीडियो को देखिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको क्या करता हूँ, अगले क्वेश्चन में लेकर चलता हूँ। दूसरा नंबर क्वेश्चन में ध्यान से सुनिएगा और आपका क्वेश्चन आ रहा है वहाँ से आप मिला लीजिए, है ना। आपके स्क्रीन पे आ रही होगी। कहता है 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप उसको माइंड में टेकअप करते जाइए, है ना। माइंड में लॉक कीजिए क्वेश्चन को कि आखिर कहा क्या हमसे, है ना। और उस चीज़ को लॉक करने के बाद ही आप बना पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को लॉक करते जाइए और समझते जाइए। कहता है कि 2 वृत्त हैं, दोनों वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए जिसकी क्षेत्रफल इन 2 वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पढ़ते वक्त ये मत समझिए ना, ये नहीं सोचिए कि मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो ऐसे में आपको लगेगा कि क्या करना होगा, पहले क्या लगाएं, क्या कहाँ से शुरू करें। तो ये सारे कन्फ्यूज़न आपके मन में आएंगे। आप सीधा सोचिए कि क्वेश्चन कोई कर रहा है, अब उसको सुन रहे हैं, सुन के समझ रहे हैं कि क्या वो पूछ रहा है हमसे, है ना। तो हमको बताया कि 2 वृत्त है, फिर से वही क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन। 2 वृत्त हैं, एक मैं छोटा वृत्त बना लिया और एक थोड़ी सी बड़ी वृत्त बना लेता हूँ, ठीक है। बढ़िया समझिएगा, है ना, ताकि सारे कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाए। मैं एक बड़ी वृत्त और एक छोटी वृत्त बना लिया। कहता है इसकी त्रिज्याएँ क्रमशः दी गई है। त्रिज्या है जो 8 सेंटीमीटर दी गई है और एक क्या दी गई है, 6 सेंटीमीटर, है ना। मैं पलट लेता हूँ, यहाँ 6 और ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसा मत समझिएगा कि मैं आगे पलट के लिए आप इस फिगर को इधर, इस फिगर को उधर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले आप किसी का कोई भी चीज़ भी निकाल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि हम जैसे बनाए वैसे ही आपको बनाना है ना। ये अपने मन से कर सकते हैं, संपूर्ण आज़ादी होगी, ठीक है। अब क्या कहता है हमसे, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन 2 वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। अरे ठीक, क्वेश्चन वही वाला आया है। उस वक्त आपको परिधि बताया था कि ये दोनों वृत्तों के परिधि के योगफल के बराबर है, ठीक है। अब इसको परिधि नहीं करके आप कह रहा है ना कि क्षेत्रफल के बराबर है, फिर वही चीज़ आ गया है। सिर्फ वहाँ परिधि वाला फॉर्मूला लगा था, अब इसमें क्षेत्रफल वाली फॉर्मूला लगेगी, है ना। तो चलिए मैं करता हूँ क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे छोटे वृत्त, मैं अपने तरीके से बांट रहा हूँ, है ना, समझ गया। एक छोटा एक बड़ा कर दिया है। छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर है और बड़े वृत्त की वृत्त की त्रिज्या जो है आपको क्या दिया गया है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोनों को अलग अलग निकाल सकते हैं, अलग अलग करके निकालिए। और मैं ऐसे यहाँ पे भी हम क्या कहते थे, उसका क्षेत्रफल निकाल सकते थे, लेकिन मैं पहले लिख दिया हूँ। चलिए, तो छोटे वृत्त की क्षेत्रफल बराबर, वृत्त की क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई को वैल्यू मत रखिए, बाद में कंपैरिजन करना है ना। मैंने कि ये दोनों के जोड़ के एक तरफ रखना है, उसको एक तरफ रखना है। इससे क्या होगा, पाई का वैल्यू रखने से बना तो आप सकते हैं, लेकिन थोड़ी वो जो कैलकुलेशन है ना, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसके वजह से मैं क्या करता हूँ, पाई का वैल्यू नहीं रखता हूँ, वैसे ही रहने देता हूँ। अगर रखना हो आपको तो 22/7 रखना है, क्योंकि ये कुछ बोला नहीं हमसे कि आपको पाई के बदले इतना रखना उतना है, ये सब बोला नहीं गया है। तो इसके लिए आपको नहीं रखना है, 22/7 ही रखना है अगर रखना चाहते हैं तो, है ना। चलिए, छोटे वृत्त में 6 है ना, तो 6 पे वर्ग लगा ली। 36 यानी 6 का वर्ग है जो 36 है पाई, और इसको आप वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। चलिए, और अब अगले बार है बड़े वृत्त की क्षेत्रफल बराबर क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई तो रहने दीजिए आप, और आर क्या है, 8 है, 8 का वर्ग कर लीजिए, यानी 64 पाई
वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? यहाँ तक तो हम चले आए। इसके बाद क्या करना है, प्रश्न से कहा था हमें कि प्रश्न से कह रहा था ना कि दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल का योग या योगफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। क्षेत्रफलों का योगफल कर लीजिए। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योगफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कहें तो बड़े वृत्त, इसको आप निकाल लीजिए। पहले कितना आया था, 36 पाई प्लस 64 पाई, है ना, बराबर ये दोनों के जोड़ के आएगा कितना हो जाएगा, 36 छो 4 10 के 0 हो जाएगा, बाकी 1 अच्छो 3 1 10 पाई, है ना जी, 100 पाई सॉरी। यहाँ पे लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 100 पाई। क्लियर है? वर्ग सेंटीमीटर कर लीजिए। और आपसे पूछा था का त्रिज्या ना जी, चलिए तो कर लीजिए बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी r बराबर, हमने बताया था कि वृत्त की क्षेत्रफल होती है पाई r स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हमें यहाँ से लिख लेते हैं, पहले आपको समझा देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल हमें वृत्त की क्षेत्रफल यहाँ मालूम है 100 पाई, ठीक है। और यहाँ पाई r स्क्वायर आपको निकालना क्या है, r न जी, तो r निकालेंगे तो पाई इधर आएगा कि नहीं आएगा, तो आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में चला जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए मैं लगा देता हूँ आपको क्षेत्रफल बटे अंडर रूट कर लीजिए आप डायरेक्ट, ऐसे है ना, क्षेत्रफल बटे पाई। क्लियर हो जाएगा? तो चलिए, या फिर एक तरीका और है, आप पुनः ही इसको फिर से लगा सकते हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, अगर ये लगाना नहीं चाहते, फार्मूला बड़ी लगती है, तो आपको फिर इसी से चलना है। पुनः लगा दीजिए वृत्त का क्षेत्रफल, आप इसी से भी चल सकते हैं। वृत्त की क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, ठीक है, पाई r स्क्वायर, तब क्षेत्रफल अभी आया था 100 पाई, ठीक है। और यहाँ पे पाई r स्क्वायर, r तो आपको मालूम ही नहीं है, तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, लीजिए। और इससे पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी r स्क्वायर बराबर 100। और इसको आपको क्या करना है, इधर रूट वर्ग है, उधर रूट लगा लीजिए, अंडर रूट 100, यानी यार ये किसका 10 का वर्ग है, आपको कितना मिल जाएगा, है ना, 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से लिख सकते हैं, अतः नए या बड़े वृत्त भी कर सकते हैं। बड़े वृत्त का त्रिज्या बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर। वही चीज़ मैं उस वक्त समझा रहा था आपको, लेकिन हमें लगा ना कि आपको आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसके वजह से मैंने इसको पलट लिया। मैंने क्या कहा था आपको कि वृत्त की क्षेत्रफल लगाना है, वृत्त की क्षेत्रफल बराबर, हमने क्या कहा था कि आपको क्या त्रिज्या बराबर ना, तो क्या कहे थे कि अंडर रूट क्षेत्रफल बटे पाई करना है। अंडर रूट क्षेत्रफल बटे पाई कैसे होगा, जो देखिए क्या होता है कि ये क्षेत्रफल हो गया, अभी इसको पक्षांतर कीजिएगा, जैसे कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, देखिए ध्यान से, क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, ठीक है। अभी इधर आएगा ये गुना में, तो इधर भागा में, यानी r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बटे पाई, क्षेत्रफल बटे पाई होगा कि नहीं होगा। अब इसका क्या है, वर्ग है, तो इसमें रूट लगेगा कि नहीं लगेगा, तो देखिए तो r बराबर ये हुआ कि नहीं हो गया, क्षेत्रफल बटे पाई। जैसे उस वक्त मैं यही समझा रहा था, वैसे भी यहाँ पे जाके लास्ट में वैसे ही हो गया था, है ना। इससे ये हुआ ना कि आप इधर से इधर काट सकते हैं, ज़्यादा माने कि कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें है कि कंफ्यूज होना है थोड़ा, है ना, है बाकी ईजी है, तो आप इससे भी चल सकते हैं और इससे भी चल सकते हैं। ध्यान रहे जो दिया हुआ रहेगा उसी से आपको चलना है, ठीक है। चलिए
उम्मीद है दोस्त आपको समझ में आई होगी। चलिए हैप्पी एंडिंग, गुड बाय।